फैज का एक कपलेट मैंने कोट किया था अपने इंटरव्यू में। दे हैड आस्क्ड मी कि आप बैंक की जॉब छोड़ के यूपीएससी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि पहले मैं बैंक में काम करता था। जेएंडके ग्रामीण बैंक एक है, उसमें मैं एज प्रोबेशनरी ऑफिसर एज असिस्टेंट मैनेजर 3 साल काम किया। तो वहां मैंने एक शेर उनको बोला और ऐसे है, तुम दूर खड़े देखा ही किया और डूबने वाला डूब गया। तुम दूर खड़े देखा ही किया और डूबने वाला डूब गया। तुम साहिल को मंजिल समझे, साहिल पता है ना, तुम साहिल को मंजिल समझे, तुम लज्जत दरिया क्या चाहते हो? लज्जत दरिया, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ, आपको क्या पता है कि भाई व्हाट इज द चार्म ऑफ सी, फाइटिंग इन द सी, क्योंकि आप हमेशा शोर पे ही रहे। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं किसी और से नहीं खुद से वादा करता हूँ। संघर्ष की राह पे जो चलता है, दुनिया वही बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती हो, सूरज बनकर वही चमकता है। 2 दिन में उसी पे एक शॉर्ट नोट बना, शॉर्ट ऐसे लिख लो उसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पढ़ा या स्मार्ट सिटीज पढ़ लिया, एक अच्छा आर्टिकल पढ़ लिया, आपने नोट्स भी बना लिए वगैरह, ऐसे है। या जो आपने टॉपिक 2 दिन पहले पढ़ा है, फाइंड आउट कि यूपीएससी में लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन कौन है, बिकॉज इट विल बी फ्रेश इन योर माइंड। देखो भाई, जब आप, इशू विल नॉट बी दिस कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। इशू विल बी दिस, हाउ विल यू फ्रेम दोज आंसर्स इन दैट लिमिटेड टाइम, कंसाइज कैसे रहेंगे वो, ब्रीफ कैसे रहेंगे, बिकॉज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ एवरीथिंग, ब्रेविटी इज द ब्यूटी। ब्रीफ कितना रखोगे तो तब आपके पास बहुत हो, यू विल हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्ट करो। जो आपने पढ़ा इमीडिएटली 2 दिन बाद उसकी आंसर राइटिंग कर लो, चाहे शॉर्टेस्ट से लिख लो, चाहे उसी का कोई क्वेश्चन वगैरह ढूंढ के, सो दैट विल एनी प्रेजेंटेबल कर, ठीक है। होप दिस आंसर्स। और कुछ इकबाल साहब से पूछना हो? छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे बहुत सारे। आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में पता है किसी को जो यूनिफॉर्म में आए हैं? किसी को पता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में? अच्छा, क्या है कुछ आइडिया आप शेयर करना चाहोगे? आपने तो बड़ा सवाल पहले ही पूछा। उसका बड़ा इंप्रेशन था मेरी लाइफ में, वेरी गुड। मुझे लगता है कि वो पैदा ही है तो ठीक है। और अपना करियर में थोड़ा देखो, क्या बनना चाहते हो फिलहाल? जेई मेंस, उसकी मेहनत करो। 9th इम्पोर्टेंट ईयर है, पढ़ाई करो जेई मेंस की। 10th में पढ़ो, 11th 12th, ये सब 4 साल हुए, बहुत अच्छे से पढ़ो। और जेई मेंस के लिए मैं आपकी नसीहत ये है कि आप पहले ना लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन अटेंड किया करो पढ़ाई के साथ साथ। मैंने देखा है हमारे कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो रियल टाइम टेस्टिंग और उसका नोट मेकिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है ना वो जरूरी है। देखिए जी, पहले तो मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई है ये आदिल, आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। खुद भी पढ़ाई के मामले में, एग्जाम्स के मामले में, तो पहले तो मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड आई विश हिम बेस्ट। एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट इन द सेंस कि एक अच्छा इनिशिएटिव है लोकल स्टूडेंट्स के लिए हु कैन मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ। एक अच्छा इकोसिस्टम इसने प्रोवाइड किया है इन टुडेज एज। जैसे हम ड्यूरिंग द डिस्कशन इटसेल्फ डिस्कस कर रहे थे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस विद द कमिंग ऑफ सोशल मीडिया एटसेट्रा काफी हो गई है। सो ऐसे टाइप ऑफ द सेटअप्स, ऐसा कल्चर होना जहां पे लाइब्रेरी रीडिंग पे फोकस हो, रीडिंग रूम्स पे फोकस हो, बुक रीडिंग पे फोकस हो, एंड ग्रुप रीडिंग, ग्रुप स्टडीज एटसेट्रा, ऐसी सारी चीजों पे फोकस हो। आई थिंक दिस इज वन गुड प्लेटफॉर्म जो आदिल साहब ने माशाल्लाह यहाँ पे किया है, एंड इट विल बेनिफिट हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स जो भी हैं, एंड प्लस द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल्सो, जिनको ऐसा एक सेटअप काफी हेल्प करेगा अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए। देखिए जी, घर में पढ़ना इज अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, तो घर में पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको दाएं से भी बाएं से भी बुलाया जाता है, टीवी चल रहा है, फैमिली की सारी चीजें चल रही है। पढ़ाई के लिए आज की डेट में यू नीड फोकस, एंड फोकस इज उतना ज्यादा इज नॉट easy to have focus in this life, जहां पे आपके पास जेब में फोन है, बाहर अगर कुछ खिचपिच हो रही है एटसेट्रा, तो दैट फोकस के लिए लाइब्रेरी इज द बेस्ट सेटअप। जैसे आप यहाँ आगे, यू कैन नॉट, ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, फोन आपका बंद रहेगा एटसेट्रा। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ अदर्स ऑल्सो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो मेरे से। तो आई थिंक लाइब्रेरी एज अ सेटअप एनेबल्स यू टू डू फोकस्ड पढ़ाई। तो बच्चों के लिए, जो मैं अगेन बता रहा हूँ, इस जनरेशन के लिए इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम to keep their life focused, keep their attention safe, attention intact for all these things. तो ये चीज घर के मुकाबले में it's very beneficial। और second चीज that I would like to emphasize here
कि ये आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलने का भी एक मौका प्रोवाइड करती है. इफ फॉर एग्जांपल टुमारो यू कम टू लाइब्रेरी, यू सी अनदर पर्सन, ही इज रीडिंग सम गुड बुक, maybe you can have an interaction with him or you will come to know कि ये अच्छी किताब है. तो ये सारी लर्निंग जिसको हम पेयर लर्निंग बोलते हैं और लर्निंग विद द फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडीज का भी नाम कभी हम फॉर्मली बोलते हैं इसको, इसके लिए बहुत अच्छा है. एंड इन अ प्लेस लाइक बारसू दैट इज सराउंडेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये एक सेटअप आई वुड अगेन अप्रिशिएट आदिल साहब के, इसने ये इनिशिएट किया है. एंड आई विल एनकरेज एंड एक्सॉर्ट जो स्टूडेंट्स है, जो भी जिन तक पे ये पहुंच रहा है, कि इट्स अ गुड सेटअप, ट्राई इट. आज की लाइफ में इट विल हेल्प यू स्टडी बेटर, स्टडी वेल एंड ग्रो इन योर लाइफ. सर जैसे कि मैंने इसके 2-3 ब्रांच खोले हैं, जैसे गांधरबल में हमारा एक ब्रांच है, बारसू में है, कंगन में है, लेकिन बहुत कम बच्चे अभी जो है ना वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आते हैं लाइब्रेरी क्या है, रीडिंग रूम क्या है. तो अगर आप उनको थोड़ा सा बोलना चाहोगे ताकि उनको समझ आए कि ये चीज क्या है, क्योंकि अभी भी बच्चे वो हैं जिनको खुद पता नहीं कि ये क्या चीज है. तो आप उनको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए. अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर, अगर आप बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अगर आप जम्मू जाएंगे, अगर आप श्रीनगर जाएंगे, ऐसी फैसिलिटीज बहुत सारी हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं. तो टू हैव अ फैसिलिटी लाइक दिस इन अ प्लेस लाइक बारसू, जहां पे थोड़ा एजुकेशन के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं, नॉट दैट गुड फिगर्स वी हैव इन एजुकेशन फील्ड. तो यहाँ के लिए वाई आई वुड लाइक टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम हियर इज कि वो एक जो कम्पिटिटिव एडवांटेज यू नीड इन दिस लाइफ, जो आसपास में हम देखते हैं कितना कंपटीशन है एकेडमिक्स में, जॉब्स के लिए कितना कंपटीशन है, उस कम्पिटिटिव एडवांटेज को हासिल करने के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप दोस्तों के साथ बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एक फोकस्ड वे में आप तैयारी कर सकते हो. एंड दैट विल बी वेरी डिफरेंट. अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो हॉस्टल्स में रहते हैं या रूम्स में रहते हैं, वहां पे 1-2 लोग और रहते हैं, कितना डिस्ट्रैक्शन रहता है. और ये डिस्ट्रैक्शन इट्स अ ट्रैप. लेट मी टेल माय फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स है अभी, इट इज अ ट्रैप एज मच एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि द वे टाइम स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स आपको पता भी नहीं चलता है. बट वी एंड अप वेस्टिंग आवर्स, वी एंड अप वेस्टिंग ये जो प्रेशियस टाइम है हमारा बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस. कभी दोस्त ने बोल दिया चाय पीने चलते हैं, कभी दोस्त ने बोल दिया अरे फेसबुक पे ये आया, इंस्टाग्राम पे ये आया. सो अगेन आई वुड लाइक टू एनकरेज थ्रू दिस बाइट ऑफ माइन कि स्टूडेंट्स को, बिकॉज आई सी वेरी गुड पर्पज इन दिस, आई सी a distinct advantage in this कि जो आपको हेल्प करेगी फोकस रहने में, एंड यू विल बी एबल टू बेटर अचीव जो आपके करियर गोल्स हैं. सो डू कम एंड पे विजिट. और हमारे आदिल साहब इज हिमसेल्फ अ स्टूडेंट, ही विल मेक योर स्टे कंफर्टेबल हियर. और फीस भी उतना ज्यादा मैंने सुना है कि नहीं है, मिनिमल रहेगा. और इनको बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो कांगन में होगा, गांधरबल में होगा, बारसू में होगा. हमारा मोटिव है कि हम सोसाइटी को सर्व करें, बीइंग द सिविल सर्विस एस्पिरेंट. हमारा मकसद ये है कि हम सोसाइटी को कुछ दे पाए, जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को देना चाहते हैं. लेकिन इसके लिए पेरेंट्स की कोऑपरेशन की जरूरत है, इसके लिए जो है बच्चों की कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम हमें बच्चे देखने को मिलते हैं जो अभी पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं. और हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि कश्मीर के एस्पेशली बच्चे वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं. तो उस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एएस लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने बारसू में भी एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम खोला है, कंगन में भी खोला है और गांधरबल में भी खोला है. और अगर कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहेगा, हमारा जो नंबर है 7889471827, इस पे राब्ता करके मिनिमल फी पे बेस्ट क्वालिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो मच.